यहाँ पे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी जी जो मतलब एग्जैक्टली मैं काउंट दे सकता हूं कि कितने फंड्स आते हैं यहाँ पे, बट उसमें का एक भी अंबेडकरी बौद्ध नहीं है कि बुद्ध को भी इन्होंने अभी पैसे कमाने के लिए एक साधन बना के रखा हुआ है। तो फिर विष्णु कहते हैं कि मैं बुद्ध बनकर आऊंगा। और महाबोधि का जो हमारा विहार है जिसका बहुत बड़ा इतिहास है, वो जगह हड़पने का जो इनका जो षड्यंत्र है, जो साजिश है, षड्यंत्र है, जो इनके प्लॉटिंग है, जी जी जी, दिस इज जस्ट फॉर इकोनॉमिक्स। आपके जापान से लेके आपकी जो टेक्नोलॉजी है, इनको पता है कि अगर अंबेडकरी बौद्ध वहां तक पहुंच गया उसे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वी आर प्योर बुद्धिस्ट। 1956 में मैं बौद्ध नहीं बना हूं, 1956 में मेरी घर वापसी हुई है। जितना राम जन्मभूमि का इशू इनके लिए इंपॉर्टेंट था, उससे उतना ही या उससे भी कहीं ज्यादा ये हमारे लिए है। उस कौम से हम बिलोंग करते हैं जिन्होंने इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो हमें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे न्यायपालिका पे, सब पे भरोसा है। पर चलाने वाले गलत। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि सर ने जो गाना खुद गाया है, खुद कंपोज किया है, खुद लिखा है जी, वो हमारे चैनल पर जल्द ही रिलीज होगा। तो आप हमें फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप महाबोधि संघर्ष को लेकर जो गाना है वो इनकी जुबानी आप सुन सकें। और प्लीज डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मिथिलेश, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग वी डोंट हैव चैनल्स, वी डोंट हैव सैटेलाइट चैनल्स। इन यूट्यूबर्स के बलबूते पे आज हम हमारे बुद्धिस्ट यातनाएं सब जगह स्प्रेड कर रहे हैं हम लोग। नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार रोहित पिसाल जी, द गोल्डन मैन, इनसे हमने मुलाकात करने के लिए आए हैं। और आज का विषय थोड़ा गंभीर है दोस्तों, क्योंकि हम महाबोधि पर इनसे चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको नमो बुद्धाय, जय भीम हमारे चैनल पे। जय भीम। सर, आपको पता ही है कि महाबोधि का ये जो आमरण अनशन चल रहा है, काफ़ी जो बौद्ध मॉन्क्स हैं हमारे, वो 20-22 दिन से जो है वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन जो प्रशासन है, सरकार है, इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई ऐसा बड़ा आंदोलन है, कोई बड़ी संगठन भी सामने नहीं आ रही। तो ये हम इसको कैसे निपटे, इसका निपटारा कैसे करें, और कैसे महाबोधि ब्राह्मणों से मुक्त होकर बौद्धों को मिलेगा? मतलब मिथिलेश, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि जिस नॉन बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो भारत में हैं, जी, जो खुद को बुद्धिस्ट ये बता के अपने आप को पेश कर रहे हैं, जी, दे आर गेटिंग लोड्स ऑफ फंड्स। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ अम्बेडकराइट सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स जो हैं, जी, इन्होंने वहाँ का जो मतलब भारत के बाहर का जो बौद्ध धर्म है, वो कुछ ब्राह्मणिज्म है, वो ब्राह्मणिकल है, ऐसे हमें पहले तो दूरियां बनाई है। तो डोंट ब्लेम दोज ब्राह्मण्स, ब्लेम आवरसेल्फ। जो अपने आप में पहली जो गलतियां हैं उसे हमें सुधारनी पड़ेंगी। ठीक है कि यहाँ पे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी जो मतलब एग्जैक्टली मैं काउंट दे सकता हूं कि कितने फंड्स आते हैं यहाँ पे, बट उसमें का एक भी अंबेडकरी बौद्ध नहीं है। ओके, हाँ जी जी जी। आपके आसपास ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो अंबेडकरी बौद्ध नहीं है। अच्छा। बट यू हैव एम्ब्रेस्ड देम। ओके। और आप बड़े खुश हो जाते हो कि चलो ये मतलब इसने बुद्ध का नाम लिया, बाबा साहब का नाम लिया। हाँ जी, हाँ जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लोगों को उनके लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए फर्स्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जिस जगह की बात कर रहे हो, मतलब महाबोधि की, वो जो प्लेस है वहां पे ये ब्राह्मण्स बैठे क्यों हैं? आपने कभी सोचा क्या इस बारे में? ये जो आपको जो छोटा पिक्चर दिख रहा है कि दिस इज वन प्लेस एंड विच इज ओवरटेकन बाय ब्राह्मण्स, नो, दिस इज नॉट एनफ टू अंडरस्टैंड। इसके पीछे बहुत बड़ा पिक्चर है। ये इकोनॉमिकल पिक्चर है। दुनिया का जो भी आप मतलब कोई भी राष्ट्र का अगर वो कोई पहला पहुंचता है तो वो महाबोधि पहुंचेगा, जी, वो और वो कहीं नहीं पहुंचेगा। सही बात।
फिर वो रिचर्ड गियर्स हो या विल स्मिथ हो या और भी कोई हो, जी जी जी। ठीक है ना। हाँ। और तब जाके इनकी कनेक्शंस जो होती हैं, क्योंकि उस जगह पे, उस एडमिनिस्ट्रेशन पे, सॉरी आई एम यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड, पर उस दुकान में या गल्ले पे ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उसको दुकान समझते हैं। समझते, यस। हाँ, ये हमारे लिए एक आस्था है या हमारा जो उसके प्रति प्रेम है, जी क्योंकि बुद्ध को भी इन्होंने अभी पैसे कमाने के लिए एक साधन बना के रखा हुआ है। जी जी जी। जैसे आई टेल यू कि हमारा कंबोडिया में एक ये हुआ था, डिस्कशन हुआ था। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक मीन्स वन ब्राह्मण पंडित केम देयर एंड ही सेड दैट कि विष्णु हाँ इज अवतार, हाँ हाँ हाँ। मीन्स बुद्ध इज अवतार ऑफ विष्णु। ओके। हाँ और अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे, हाँ। उसमें यम भगवान विष्णु के पास जाते हैं, अच्छा। ठीक है। हाँ और वो कहते हैं कि आपने इतने अवतार ले लिए हाँ। और सब स्वर्ग में जा रहे हैं, अच्छा, ठीक है। ओके। तो अभी नर्क का या तो ताला बंद कर दो या नर्क बंद कर दो। ओके। तो फिर विष्णु कहते हैं कि मैं बुद्ध बनकर आऊंगा अच्छा। और मैं सबको नर्क की तरफ लेके जाऊंगा। तो आज दुनिया के जितने भी बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं, ये नरक में जाने के लिए है। ये अवतार है, बट वो नर्क को चलाने के लिए है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट जीसस वाज क्रूसिफाइड, मंसूर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर बुद्धा वाज किल्ड इन अ काइंड वे इन इंडिया। ही वाज किल्ड इन अ वेरी काइंड वे। उसको मैनिपुलेट किया, उसको अप्रूव किया नहीं गया, क्योंकि बहुत मुश्किल था। तो उसे बहुत मीठे तरीके से मैनिपुलेट किया गया। और महाबोधि का जो हमारा विहार है, जिसका बहुत बड़ा इतिहास है, वो जगह हड़पने का जो इनका जो षड्यंत्र है, जो साजिश है, षड्यंत्र जी, है, जो इनके प्लॉटिंग है, जी 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 दिस इज जस्ट फॉर इकोनॉमिक्स। जी। हाँ बिकॉज अगर आपको, बिकॉज यू नो बुद्धा, इंडिया इज पैरेंट ऑफ बुद्धिज्म। जी दुनिया में चाइना हो, जापान हो, जापान, साउथ कोरिया हो, जी जी जी। इन सब के पास मतलब बुद्धिज्म बाद में गया, बाद में क्या, पहले बिकॉज वी आर द फादर्स। वी आर द फादर्स। ओके, Okay. तो उस फादर का जो जगह है, जो हाँ, इंपॉर्टेंट हाँ। जहां से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है, रूल किया जा सकता हाँ, है, हाँ। वो थ्रोन ये लेके बैठे हुए हैं। हाँ ये सारा इकोनॉमिकल, हाँ यू नो, इट्स जस्ट ये जो षड्यंत्र है, हाँ। ये इकोनॉमिक्स के लिए है। जी जी जी। क्योंकि मैं किसी रिलीजन के ऊपर मुझे जाना भी नहीं चाहिए, बट बौद्धों का इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट रिलीजन। आपके जापान से लेके आपकी जो टेक्नोलॉजी है, इनको पता है कि अगर अंबेडकरी बौद्ध वहां तक पहुंच गया, उसे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही। और महाबोधि इज अ चैनल, इसलिए आज वहां के ब्राह्मण वहां बैठे हैं और छोड़ने को तैयार नहीं है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन प्लेस, अबाउट वन विहार। ये सारा बुद्धिस्ट इकोनॉमी वहां से चलेगा, फंड आता है वहां से फंड्स आते हैं। और हमारे जो लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली दलाई लामा जी के खिलाफ या ऐसे कुछ भी कमेंट्स देते हैं अपने अज्ञानता के वजह से। हमारे लीडर्स को और सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स जो हैं, इन्हें भी इसका क्या असर होगा बुद्धिज्म पर, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन या मेरा क्या कंट्रीब्यूशन, या जो हमारे संघ राजा हैं, हिज होलीनेस अशोक बोधी बनते, सो वी हैव नॉक्ड एवरी संघ राजा's डोर, वी हैव मेल्ड देम। मैं तुम्हें लेटर फॉरवर्ड मतलब कर दूंगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, एवरी पॉसिबल इंस्टीट्यूशन वी हैव नॉक्ड द डोर। वी आर टेलिंग दैट if you are claiming that you are Buddhist, you should support us. You should support us. We are pure Buddhists. 1956 में मैं बौद्ध नहीं बना हूं, 1956 में मेरी घर वापसी हुई है, ठीक है ना। हम मूल रूप से बुद्धिस्ट है। वी आर, ठीक है ना। जैसे अगर मैं प्रॉपर घाट का हूं, आई डोंट नो अबाउट योर पीपल, हमारे यहाँ कुंकुआचा करंडा आज भी अशोक का स्तूप है। लास्ट टाइम हमने बात की थी। यस, सो वी आर प्योर बुद्धिस्ट। जी।
ठीक है ना, मतलब मरा हुआ खाने तक, हाँ 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 वी यूज्ड टू नॉट किल, हाँ हाँ बट मरा हुआ खाना हम खा लेते थे। तो एनीवेज मेरा कहने का मकसद ये है, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है अभी। हमें दुनिया को बताना है कि हम प्योर बुद्धिस्ट हैं, है। एंड यहाँ पे अभी हम पीछे नहीं हट सकते। और हमें यूरोप, एशिया, सारे बौद्ध राष्ट्रों को, वहाँ के जो बुद्धिस्ट सपोर्टर्स हैं, I have mailed to Richard Gears also that he should enter in this, he should support us, and worldwide हम इसे मतलब हर प्लेटफॉर्म पर हम इसे ले जाएंगे। ओके। ठीक है ना, जितना राम जन्मभूमि का हाँ इशू इनके लिए इम्पोर्टेंट था, उससे उतना ही या उससे भी कहीं ज्यादा ज्यादा ये हमारे लिए है, हमारे लिए। जी जी। है ना। एंड मुझे पूरा यकीन है कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट हमें समझेंगे और हमारी यातनाएं या हमारा जो दुख है वो समझेंगे, जी जी जी। एंड हम जरूर उसे हासिल करेंगे। आई नो दिस। और एक बताना चाहूँगा आपको कि मैंने महाबोधि से रिलेटेड एक महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट है, जी। उनका एक मैंने पॉडकास्ट किया था। उन्होंने जी। कहा था कि आंदोलन तो एक पार्ट है, एक ऊर्जा देने के लिए, जी। लेकिन हमें कम से कम याचिका दायर करनी चाहिए 100 से ज़्यादा, तो ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जी। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, ये तो मैं भी सोच ही रहा था, जी। बट कभी कभी डर लगता है। क्यों क्यों? मतलब ये कहना हाँ कि क्या हमारे हक में जजमेंट होगा हाँ। या हो रहा है, कि यहाँ पे रेपिस्ट को यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, उनके गले में मालाएं डाल के उनका वेलकम किया जा रहा जा रहा है। यस यस यस। है, तो खौफ है, खौफ है। यस है ना। एग्जैक्टली। वी शुड नॉक द डोर्स। वी आर, हम वो कौम है, उस कौम से हम बिलोंग करते हैं जिन्होंने इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया दिया है। है। तो हमें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे न्यायपालिका पे, सब पे भरोसा है। पर चलाने वाले गलत है। पर जो चलाने वाले वहां जो बैठे हैं वो शायद मतलब उनकी मंशा या हाँ। उनका जो प्रेजुडाइज है हमारी तरफ, हाँ because I've always say that though delivered from the fetters of untouchability, we are still the victims of unrighteous prejudice. जी जी जी। ओके। So this is something which I want to tell। और देखते हैं, हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इसे नॉक करना है और हम करेंगे। एंड दिस टाइम वी विल नॉट लेट गो, इतना मुझे पूरा यकीन है। क्या आप जाओगे महाबोधि? जी, हम मींस वी ऑल आर प्लानिंग, एंड जो हमारा टिबेटन बुद्धिस्ट ग्रुप है, ओके वी आर हैविंग अ टॉक, बट सिर्फ जाकर मुझे बैनर लेके खड़ा नहीं होना है, वहां जाकर मैं कुछ हासिल करके आना चाहता हूँ। जी जी जी। बस उसकी हमारी प्लानिंग चल रही है। एंड जैसे मैंने उसके ऊपर एक गाना भी लिखा है, जी जी जी। जो आपको भेजता हूँ, और प्लीज आप बजाना भी उसको, दो शब्द थोड़ा उसके गुनगुना साथ दीजिए। में। नहीं अभी नहीं, बट स्टिल आई विल सेंड इट टू यू, and it is written with the sentiments. Maybe the song is not the best song, but it is about the sentiments again. Okay. दिल को छू जाएगा जरूर। तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि सर ने जो गाना खुद गाया है, खुद कंपोज किया है, खुद जी, लिखा है, जी, वो हमारे चैनल पर जल्द ही रिलीज होगा। तो आप हमें फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप महाबोधि संघर्ष को लेकर जो गाना है वो इनकी जुबानी आप सुन सकें। और प्लीज डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मिथिलेश, because frankly speaking we don't have channels, we don't have satellite channels। इन यूट्यूबर्स के बलबूते पे आज हम हमारे बुद्धिस्ट यातनाएं सब जगह स्प्रेड कर रहे हैं हम लोग, या हमारी सफरिंग्स बता रहे हैं एक दूसरे से, हम एटलीस्ट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, या मुझे पहचान इन यूट्यूबर्स ने दी है कि एक गोल्डमैन नाम का कोई जी रहा है कहीं पे और वो बुद्धिस्ट है, ये मतलब ये भी बताया इन लोगों ने ही है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब देम, फॉलो देम। जय भीम। जय भीम दोस्तों। तो ये थे रोहित पिसाल द गोल्डन मैन, और जैसा कि इन्होंने कहा है, ये जल्द ही जो
हमारे भारत के बाहर के जितने भी हमारे बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनसे संपर्क करके आंदोलन का हिस्सा बनाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो और हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और रोहित सर से जुड़े हुए सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ रोहित सर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।